पुनर्जन्म को लेकर सनातन धर्म के लोगों का विश्वास शुरू से ही रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, आत्मा अजर अमर है जो केवल शरीर बदलती है, आत्मा को मारा नहीं जा सकता। जिस प्रकार पुराने कपड़ों को उतार कर मनुष्य नए कपड़ों को धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी एक समय अवधि के बाद एक नया शरीर धारण करती है। लेकिन नए शरीर को धारण करने का अर्थ हमेशा इंसान के शरीर से नहीं है, बल्कि कर्मों और प्रकृति के अनुसार आत्मा को किसी भी योनि का शरीर प्राप्त हो सकता है। लेकिन उसे यह शरीर प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। कई सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि आत्माएं 3 दिनों के अंदर दूसरा शरीर धारण करती हैं। इसलिए कई लोगों के द्वारा इस मान्यता को मानते हुए तीजा मनाया जाता है। कुछ आत्माएं 10 दिनों में या 13 दिनों में दूसरा शरीर धारण करती हैं, इसलिए 10वां और 13वीं मनाई जाती है। वहीं कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनकी मृत्यु दर्दनाक समय से पूर्व या किसी इच्छा के अधूरे रह जाने के कारण से होती है। उनकी आत्माएं दूसरे शरीर में ना जाने का हठ करने लगती हैं, इसलिए उन्हें दूसरा शरीर प्राप्त करने के लिए 37 से 40 दिन लगते हैं। वहीं अधिकतर लोग अपने किसी प्रियजन की मौत के 1 साल बाद उनकी वर्सी करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें जन्म मिलने में बहुत लंबा समय लग जाता है। कई सारे मत इस ओर भी इशारा करते हैं कि वो लोग जिनकी असमय मृत्यु हुई हो या जिन्हें किसी भी दुर्घटना के चलते समय से पूर्व ही शरीर को त्यागना पड़ा हो, उन्हें एक लंबे समय तक पृथ्वी पर प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है। इसके लिए कई बार उनके किए गए कर्म भी उत्तरदायित्व होते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में पिंडदान का महत्व बहुत ज्यादा है, जो कि मृत व्यक्ति की मुक्ति के लिए किया जाना बहुत ही जरूरी होता है। भले ही मृत व्यक्ति ने कितने ही खराब कर्म क्यों ना किए हों, लेकिन जब उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्य पिंडदान करते हैं तो व्यक्ति की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है और वो अपनी आगे की यात्रा पर चला जाता है। दोस्तों, पिता का पिंडदान पुत्र द्वारा किया जाता है। अगर पुत्र नहीं है तो यह अधिकार शास्त्रों ने पत्नी को दिया है। अगर पत्नी भी नहीं है तो सगा भाई और उसके भी अभाव में सगे संबंधी भी पिंडदान को कर सकते हैं। अगर एक से अधिक संतान है तो पितरों का पिंडदान करने का अधिकार सबसे बड़े पुत्र को दिया जाता है। लेकिन अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री का पुत्र यानी नाती भी पिंडदान का अधिकारी माना गया है। कई बार दोस्तों, किसी व्यक्ति के परिवार में जब कोई पुत्र या बड़ा भाई नहीं होता है और किसी कारणवश उनका पिंडदान नहीं हो पाता है, तब भी उस व्यक्ति की आत्मा को लंबे समय तक पृथ्वी लोक पर भटकते रहना पड़ता है और वह इसी इंतजार में बैठा रहता है कि उसकी मुक्ति कब और कैसे होगी, जिससे कि वह अपनी आगे की यात्रा पर आगे बढ़ पाए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में हमें मुक्ति ना मिलने को लेकर एक कथा सुनने को मिलती है, जहां राजा बब्रुवान नाम का एक राजा जंगल में शिकार के लिए जाते हैं, जहां उनका एक भयानक प्रेत से सामना हो जाता है। तब राजा प्रेत से पूछते हैं कि तुम्हारी इस दशा का क्या कारण है। तब प्रेतराज बताते हैं कि मेरे पूर्व के कर्मों के चलते और पितृपक्ष में पिंडदान ना होने के कारण मेरी ऐसी दशा हुई है। कृपया करके मुझे इस प्रेत योनि से बाहर निकालने की कृपा करें। तब प्रेतराज राजा बब्रुवान से उसकी मुक्ति का उपाय बताते हैं कि किस तरह उन्हें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके और दान पुण्य करके प्रेतराज की मुक्ति के लिए उपायों को करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को अगला जन्म मिलने में समय लग रहा है, तब यथासंभव तरीके से हमें उसका पिंडदान करके उसकी मुक्ति के उपायों को अपनाना चाहिए। मृत व्यक्ति के परिवार में कोई भी ना हो, तब भी किसी और व्यक्ति को उस मृत व्यक्ति की मुक्ति के लिए ऐसे उपायों को अपनाना चाहिए जिससे कि उस व्यक्ति को मुक्ति मिल सके और वह अपनी आगे की यात्रा पर बढ़ सके। दोस्तों, मृत्यु के बाद मुक्ति ना मिल पाना एक बहुत ही कष्टदायी स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में ना आप खाना खा सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं और आपको सदियों तक या वर्षों तक बिना खाए पिए वर्षों तक भटकना होता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हमें उसकी मृत्यु के पश्चात
यथासंभव तरीके से व्यक्ति की मुक्ति के लिए कार्यों को करना चाहिए। आशा करते हैं कि दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई है जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द दैविक गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। वीडियो में आप सभी अंत तक जुड़े रहे उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।